औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौत का सफ़र। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा सानहा रूनुमा हुआ, लेकिन उसकी किसी सतह के ऊपर कोई ख़ास पज़राई नहीं हुई। हमारे बहुत सारे एंकर हजरात ने तो सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया, लेकिन हुकूमत की तरफ से उसके ऊपर जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो सका। सफ़र की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। पाकिस्तान से लेकर सफ़र शुरू होता है। कुछ लोग जनवरी 2023, कुछ फरवरी, कुछ मार्च, कुछ मई में मुख्तलिफ़ शहरों से, पाकिस्तान के ख़ास तौर से जो है वो कोटली और आज़ाद कश्मीर के इलाके से, अपने पंजाब के इलाके से सफ़र पर निकलते हैं और वो बज़रिया मिस्र लीबिया पहुँचते हैं और लीबिया से जो है वो इटली की तरफ रवाना होते हैं। नाज़रीन, ये तो सफ़र की कहानी का पहला हिस्सा है कि लोगों ने सफ़र शुरू किया। अब बात यहाँ आती है कि ये सफ़र शुरू हुआ तो इस सफ़र का मकसद क्या था, ज़राए इस सफ़र को तय करने के लिए जो तय हुए वो क्या थे, और इस सफ़र का असल एंड क्या हुआ। देखिए, एंड तो आपको हमने बता दिया कि मौत का सफ़र। अब ये है कि इस मौत के सफ़र में कहाँ, कौन, किस तरह से ज़िम्मेदार ठहरा उन 400 से 500 पाकिस्तानी नौजवान, जवान और अधेड़ उम्र अफराद की जो इस सफ़र में शामिल थे। इसके अलावा दूसरे ममालिक के भी तकरीबन 200 से 250 अफराद उसमें शामिल थे जो लुक़मा अजल बने और इस दार फ़ानी से कूच कर गए। हम बात करेंगे ख़ास तौर से जो हमारे पाकिस्तानी भाई इस सफ़र में शामिल थे और वो इस दुनिया से कूच कर गए। कुछ अभी तक, कुछ की लाशें मिल गई हैं, कुछ अभी तक लापता हैं। जो लापता हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी कर सकते हैं कि अब तक उनका पता ही नहीं कि वो हयात हैं या गुज़र गए, कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को खैर आफियत से अपने प्यारों से मिला दे तो ये उसका करिश्मा होगा। लेकिन जो गुज़र गए, जिनकी लाशें बरामद हो गई, तो उनके लिए दुआए मग़फ़रत की जा सकती है और उनके लवाकिन के लिए हम ये कह सकते हैं कि सब्र करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको सब्र करने का बेहतर अजर अता फरमाए। लेकिन असल मसला और मुंबा ये है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमारी मालूमात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये भी पता चला है कि नाबालिग, जिसे कहते हैं कि अभी 17 साल की उम्र है, अभी शनाख्ती कार्ड जो है वो नहीं बना है, उसके बावजूद जो है वो बैरून मुल्क सफ़र पे जाता है और उस सफ़र में जाने के लिए मिलियंस रुपीज़ जो है वो एजेंटों को दिए जाते हैं और एजेंट को भी पता होता है कि ये सफ़र गैर कानूनी है और इसका अंजाम किसी वक्त भी बुरा हो सकता है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी वक्त भी जो है वो आदमी जो है वो हिरासत में आ सकता है गैर कानूनी सफ़र की, या जो हादसा जिस तरह से रूनुमा हुआ, ऐसे हादसे रूनुमा होते हैं। अच्छा, माजी में भी ऐसे बहुत सारे हादसे रूनुमा होते रहे हैं। मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ रिपोर्टें आती रही हैं। कश्ती डूब गई, ख़ास तौर से यूरोप ममालिक के अंदर दाखिले के वक्त जनाब अली अथॉरिटीज़ ने फायरिंग कर दी, उनके ऊपर गैर कानूनी सफ़र दाखिल हो रहे थे, भागने की कोशिश की तो मारे गए या समंदर में डूब के मर गए। इसके बावजूद लोग अपने असासे बेच कर जनाब अली अब अखराजात करते हैं उनके वालदेन। अब जैसा रिपोर्ट आई उसमें वालदेन ने पैसे दिए, कुछ रोज़गार की तलाश में बाहर जाते हैं। अब मेरा नुक्ता सिर्फ एक ही है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक एक फ़र्द ने 25 से 30 लाख पाकिस्तानी दिए और कुछ ऐसे भी थे कि जिसमें एक ही घर के 2-2, 3-3 अफराद थे, यानी 50-50 लाख और 60-60 लाख रुपए उन्होंने बहुत खर्च किए बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए। और वहाँ जाकर जनाब अली, जाहिर सी बात है कि बैरून मुल्क क्यों जा रहे हैं, रोज़गार की तलाश के अंदर। पाकिस्तान के हालात इतने नापुख्ता हैं कि लोग इतना पैसा खर्च करके बैरून मुल्क जाकर अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं या वहाँ की शहरियत अख्तियार करना चाहते हैं। दूसरे मानव ये भी कह लेंगे जी इस लालच में जा रहे थे कि जी हम इटली पहुँच जाएंगे, हमें वहाँ की शहरियत मिल जाएगी। क्यों?
अपने वतन को, अपने देश को, जो हर किस्म की मादनी ज़राए से माला माल है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन खित्ता हमें ज़मीन का दिया है, उसमें दुनिया भर के तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो हम उससे बेनिफिट नहीं उठा पा रहे और अपने नौजवानों को मुस्तकबिल जो है वो नहीं संवार पा रहे। इसलिए नौजवान अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए बैरून मुल्क सफ़र पर निकलते हैं और इस तरह के हादसे रोनुमा होते हैं। अब देखना ये है कि जब हम, अगर हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे अगर कोई सही प्लानिंग करें तो क्या 50-60 लाख से पाकिस्तानी जो फैमिली बाहर गई है इतना पैसा खर्च करके, कोई छोटा कारोबार शुरू नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में? और उस छोटा कारोबार शुरू करके 50-60 हज़ार या लाख रुपए महीना नहीं कमाए जा सकते पाकिस्तान में? बेशक कमाए जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि ना हमारी हुकूमतों की इस तरफ तवज्जो है और ना ही हमारे जो इदारे जो हुकूमतें चला रहे हैं उनकी इस तरफ तवज्जो है। अब इन तमाम सूरत हाल की ज़िम्मेदारी मैं बहैसियत एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी मैं अपनी हुकूमत वक्त पर डालता हूँ कि अगर हुकूमत नौजवानों को बेहतर रोज़गार के मौके फराहम करे तो वो बैरूनी दुनिया का सफ़र क्यों करें? अपनी जान को जानते पूछते, देखें ये हादसा बार बार हो रहे हैं, एक दफ़ा नहीं हुआ ये हादसा, पहले भी माजी में होते रहे और अखबारात की जीनत बने, टीवी पे भी आया, सब चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आई, उसके बावजूद ये मौत का सफ़र तय करने के लिए क्यों कर राज़ी होते हैं? और इतना तकलीफ़ दे सफ़र जो कुछ हमने सुना है, ये देखा है जनाब अली, कि कुछ लोग तो यानी सफ़र शुरू होने से पहले ही लुक़मा अजल बन गए। उन्हें वहाँ पर एजेंटों ने, जिसे कहते हैं जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक रवा रखा। और ख़ास तौर से जो इतलात आ रही है कि पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानियों की हैसियत ही नहीं है, पाकिस्तान का कोई मुकाम ही नहीं है, तो उन्होंने निचले दर्जे में डाल दिया। अब निचले दर्जे में डालने के साथ साथ उनके साथ जो रवा सलूक किया गया वो तकलीफ़ दे मराहल ये बता रहे हैं कि जनाब अली एक के बाद एक मरता जा रहा है और उसकी लाशों को समंदर में फेंका जा रहा है। और खाने की बात तो बहुत दूर की बात है, पीने का पानी भी साफ़ सुथरा मैसर नहीं है। जो कश्ती के अंदर गंदा और गदला पानी, जिसे कहते हैं जनरेटर का, रेडिएटर का, फला पानी, यानी प्यास बुझाने के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, जो ये समझ के जा रहे थे कि हम इटली पहुंच जाएंगे तो हम इटली की शहरियत मिल जाएगी, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हमारी फैमिली संवर जाएगी, हमारे बच्चे की तालीम मुकम्मल हो जाएगी, हमारी माँ बहन बेटी जनाब जो खैर आफियत के साथ अपने रुखसत हो जाएगी, जो बच्चियाँ शादियों के लिए बैठी हैं और जिनके माँ बाप बूढ़े हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम अपने माँ बाप का सहारा बन जाएंगे। बहुत से सुहाने ख्वाब अपने जहनों में सजाए हुए उस तकलीफ़ के मराहिल से गुजर रहे हैं वो, कि जनाब अली कोई बात नहीं, थोड़ा सा सफ़र है, हम जनाब गदला पानी पी लेंगे, हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद खुशहाली और कामयाबी और कामरानी हमारा मुकद्दर होगी। लेकिन क्या रिजल्ट सामने आया कि उनकी मौत उनका इंतज़ार कर रही थी, कि मौत का फरिश्ता जो है वो समंदर के ऊपर मंडला रहा था कि ये एक कश्ती जो चलती आ रही है, इसमें जो है सैकड़ों की तादाद के अंदर इंसान मौजूद हैं, इनको मैंने जनाब अली यहाँ से इनकी रूहें कब्ज़ कर रही हैं। नाज़रीन, ये मनाजिर जिन लोगों ने वहाँ देखे होंगे, जिन पर गुजरी है, या जिस फैमिली के अफराद उस कश्ती में सवार थे जो लुक़मा अजल बन गए, जो लापता हैं, उनके दिलों का हाल क्या होगा? अपने घर से रोज़गार कमाने के लिए, अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए नौजवान और अधेड़ उम्र सब उस कश्ती में सवार थे, और फिर उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इन तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि मैं अपनी हुकूमत वक्त, अपने ज़िम्मेदारान वतन को इसका मुरीद इल्ज़ाम ठहराता हूँ। क्यों? कि अगर हमारे मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो, खुशहाली हो और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो, तो हमारे नौजवान, चाहे वो तालीम याफ्ता हो, चाहे हुनर याफ्ता हो, वो बैरून मुल्क का सफ़र क्यों करें? वो अपने प्यारों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को छोड़ के बैरून मुल्क क्यों जाए?
ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इस मौजूदा हुकूमत ने एक नाम दे दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यानी हमारी शनाख्ती ख़त्म कर दी, हमें ओवरसीज़ का नाम दे दिया, टाइटल दे दिया ओवरसीज़ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा के भेजते हैं, हमको सेकेंडरी दर्जे का पाकिस्तानी बना दिया, हमें पाकिस्तान की हुकूमत बनाने और हुकूमत इलेक्टेड मेंबर करने के लिए हमें यह अख्तियार ही हासिल नहीं है कि हम उनको वोट डाल सकें। यानी हम पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के दे रहे हैं, लेकिन हमारी हैसियत यह है कि हम पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर अपना हिस्सा नहीं डाल सकते। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें क्यों कर रूनुमा हो रही हैं? मैं किसी एक हुकूमत को इस पर टारगेट नहीं कर रहा, माजी की जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, पिछले 30 साल के अंदर कह लें, पिछले 50 साल में कह लें, बल्कि पिछले आप जब से पाकिस्तान बना है, उन्होंने कभी भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी कि जनाब अली, हाँ, जो सरमायादार हैं वो दोहरी शोहरियत रखते हैं, जो लॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, वो दोहरी तीसरी शोहरियत रखते हैं, वो मुल्क में जनाब लूट खसोट करते हैं, उसके बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वो जनाब अली फिर आके हुकूमत के अंदर अपना जो है ना जिम्मेदारियाँ संभाल लेते हैं और आवाम को लूटने और काटने पीटने में तुल जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा रूल बनना चाहिए कि जो सरमायादार और जो जागीरदार जो मुल्क से बाहर जाके दोहरी शोहरियत रखते हैं, उनको किसी भी किस्म के पाकिस्तानी इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना ही उनको कोई पाकिस्तान का किसी भी सतह का कोई ओहदा दिया जाए। अगर ये सिलसिला नहीं रुकेगा तो जो गरीब है वो तो अपने पैसे खर्च करके भी अपनी जानें गंवा रहा है, और जो अमीर है, जो गरीबों को बरशबे खून मार रहा है, वो हर तरह से इयाशी करता हुआ नज़र आ रहा है और करता ही रहेगा। नाज़रीन, सानियाए मौत का सफ़र, इसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत को कोई ना कोई इक़दाम उठाना चाहिए और ऐसे क़वानीन बनाने चाहिए कि जो एजेंट ये काम कर रहे हैं उनको वही सज़ा देनी चाहिए जो उन्होंने बंदे को बाहर बेच के उसको मौत के घाट उतारा। यानी इनके लिए सख्त से सख्त तरीन सज़ाएँ कि इनको सज़ाएँ मौत होनी चाहिए, इनकी सारी जायदादें ज़ब्त होनी चाहिए, और इनके लिए और जी बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए रोकथाम पहले से। और जो महकमे इन्वॉल्व हैं, देखें इसमें बहुत सारे महकमे भी इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी बात जाती है कि FIA की परमिशन, इजाज़त और सिक्योरिटी इदारों की इजाज़त के बग़ैर बंदा मुल्क से बाहर कैसे चला गया नौकरी की तलाश के अंदर, और ये सारे मामला हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन और ख़ास तौर से मेरे व्यूअर्स हज़रात इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश भी करेंगे, और इसको अगर सुन लिया उन्होंने मेरा प्रोग्राम पूरा, तो अगर आप ये समझते हैं कि मैंने सही नुक्ता उठाया है तो इस प्रोग्राम को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो आवाम की आवाज़ बनकर हुक्काम बाला तक पहुँचे, और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि अंदाज़ बयान गरचे मेरा शौक़ नहीं है शायद के, तो मैंने इतने अच्छे अंदाज में तो बयान नहीं किया है, लेकिन शायद कोई इस बात को समझ ले, कोई इस पर कोई अमल पैरा होने की कोशिश करे, कोई ऐसा कानून लाने की कोशिश करे कि हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर जो आइंदा हमारे लोग मौजूद हैं उनको भी सबक हासिल हो, और वो इस किस्म के हादसा से बचने के लिए बग़ैर किसी ठोस मालूमात, इंफॉर्मेशन और हुकूमती इदारों की इजाज़त के बग़ैर मुल्क से बाहर सफ़र ना करें। इस मौत के सफ़र को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत मरतबा ऐसे हादसा हो चुके हैं, अब रोकथाम हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।